नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सम्राट कुमार। आप देख रहे हैं इन्फो ऑफ इंडिया चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ग्रामीण डाक सेवक भर्ती के बारे में। अगर जो आप 10th पास फॉर्म को भर सकते हैं और भी जो जानकारियां हैं जैसे एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है, उसके साथ ही इंपोर्टेंट डेट्स क्या है, जॉब प्रोफाइल क्या रहता है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है, इसमें सैलरी क्या मिलती है, सब डिटेल के बारे में इस वीडियो में जानने वाला है। तो यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए ऐसे ही जॉब नोटिफिकेशन के लिए। तो यदि आपने मन बना लिया है ग्रामीण डाक सेवक भर्ती के लिए फॉर्म भरने के लिए, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि क्या काम करना होता है। इसमें पोस्ट जो होते हैं वो 3 तरह के पोस्ट हैं जो यहाँ पे आप लोगों को लिखे हुए मिलेंगे। ए बीपीएम का पोस्ट होता है जो कि असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है। बीपीएम का पोस्ट होता है जो कि ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है। एक डाक सेवक का होता है जो ब्रांच को मैनेजमेंट का काम बीपीएम का होता है। असिस्टेंट बीपीएम का काम क्या होता है कि चिट्ठियों को छांटना और भी जो काम है जो बीपीएम कहे वो करना। उसके साथ ही डाक सेवक का काम होता है कि चिट्ठियां जो मिले उनको उनके क्षेत्र की उन क्षेत्र में ले जाकर बांटना। ये 11/2/2025 से ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो गया है और यहाँ पे 3/3/2025 तक आप वो लोग ऑनलाइन कर पाएंगे, यानी कि मार्च में 3 तारीख तक आप लोग ऑनलाइन कर पाएंगे। यहाँ पे अगर एज क्राइटेरिया की बात किया जाए तो यदि आपकी एज 18 से 40 साल के बीच में आती है तो आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। सीट्स की बात करें यहाँ पे तो सीट्स आप देखेंगे, सीट्स यहाँ पे हैं 21,413 सीट, जो कि बहुत ही बम्पर है। यहाँ पे अगर जो क्वालिफिकेशन की बात करें, यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करें तो यदि आप 10th पास हैं ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। इसके साथ में आपने 10th में क्या पढ़ा हो, आपने अगर जो इसमें इंग्लिश पढ़ा है और उसके साथ ही मैथ पढ़ा है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें जो क्राइटेरिया है वो बस यही रखा गया है। उसके साथ ही जिस क्षेत्र के लिए भरिएगा आप वहाँ पे उसका जो रीजनल लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज का मतलब जो लोकल लैंग्वेज है वो आप लोगों को पता होना चाहिए, तभी इस फॉर्म को आप भर पाएंगे। अब बात करते हैं हम लोग सैलरी की। सैलरी क्या रहने वाली है, तो सैलरी यहाँ पे बहुत ही अच्छी सैलरी रहने वाली है। अगर जो आप एबीपीएम और बीपीएम के लिए अप्लाई करते हैं, सिलेक्ट हो जाते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे लगभग 25,000 से लेकर 30,000 के करीब में होने वाली है। उसके अलावा अगर जो आप डाक सेवक भर्ती में अगर जो डाक सेवक के लिए सिलेक्ट होते हैं तो यहाँ पे 15,000 से लेके और 25,000 के बीच में इसकी सैलरी रहती है। ये जो है अगर जो 8वां वेतन इसमें लागू हो जाता है तो ये और ज्यादा बढ़ जाएगा, लगभग 30 to 35 के अराउंड चला जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, तो सिलेक्शन प्रोसेस आप देखेंगे, अगर जो आप 10th पास हैं उसके साथ ही लोकल लैंग्वेज आपको पता है तो आप अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद से मेरिट तैयार किया जाएगा इंडिया पोस्ट की तरफ से, डाक सेवक की तरफ से। क्या है कि मेरिट तैयार किया जाएगा। मेरिट तैयार होगा किस बेसिस पे, 10th के मार्क्स के आधार पे। आपका जो 10th है वो उसके मार्क्स के आधार पे आप लोग का मेरिट तैयार होगा। इसमें कोई भी एबोव अगर जो आप क्वालिफिकेशन रखते हैं, यानी कि जो आप एमए किए हैं, एमकॉम किए हैं, पीएचडी किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, उससे कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे मात्र 10th के आधार पे, 10th के मार्क्स के आधार पे आप लोगों का जो है मेरिट तैयार किया जाता है। मेरिट आता है उसके बाद से आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता है। अब यहाँ पे बात करें, अगर जो आप अप्लाई करते हैं तो आपको फीस कितनी देनी पड़ेगी, तो यदि आप एससी एसटी या किसी फीमेल हैं तो आपको पेमेंट देने की जरूरत नहीं है। आपको 0 रुपया, यानी कि सिर्फ अप्लाई करेंगे आप, पेमेंट नहीं करता है। यदि साइबर कैफे में जाएंगे तो साइबर कैफे में जो पैसा लगता है वो लगेगा। उसके अलावा अगर जो आप एससी एसटी के अलावा अगर जो ओबीसी से आते हैं या फिर आप जनरल से आते हैं, ईडब्ल्यूएस से आते हैं, तो आपको मात्र 100 रुपये का पेमेंट करना होगा। ऑनलाइन आप कर सकते हैं यूपीआई से भी या फिर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी से भी। यहाँ पे कट ऑफ की बात कर लेते हैं हम, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अगर जो आप अप्लाई करते हैं तो आप लोगों का नंबर उतना होना चाहिए ताकि आप लोग उस मेरिट में आ जाएं। अगर जो उस मेरिट में नहीं आते हैं तो आप लोगों को अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं होगा। तो यहाँ पे सबसे मेन जो जरूरत होता है वो कट ऑफ होता है। ज्यादातर लोग यहाँ पे कट ऑफ के बारे में नहीं बात करते हैं, तो मैं यहाँ पे बताता हूँ आप लोगों को। अगर जो ओबीसी आप आते हैं, ओबीसी से अगर जो आते हैं तो यदि अगर जो आपके पास 85% से ज्यादा है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 85% है, अगर जो ज्यादा है या 85% है तो आप इस फॉर्म को भरिए, आपका नाम बेशक आएगा। उसके बाद यहाँ पे जनरल की बात करें तो जनरल अगर जो 90 प्लस है, आपका 90 प्लस है, 90% से प्लस है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा अगर जो आप इससे कम है तो आप इस फॉर्म को मत भरिएगा, आपका पैसा जो है वो बर्बाद हो जाएगा। और बात करते हैं, अगर जो आप एससी एसटी से आते हैं तो एससी एसटी से आते हैं तो यदि आप 75 प्लस भी हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, मेरिट में नाम आएगा आपका। तो यहाँ पे जो डिटेल रही वो, और उसके साथ ही आप लोग जो प्रीवियस जो कट ऑफ है वो आप देख लेंगे कि इनका सिलेक्शन कितने मार्क्स पे हुआ है। इसमें जो सिलेक्शन होता है वो ज़्यादातर सीबीएसई बोर्ड के बच्चों का होता है, क्योंकि वहाँ पे 99%, 98% रहता है।
बिहार बोर्ड या फिर अदर जो स्टेट बोर्ड है वहां पे इतना नंबर बच्चे लाते नहीं है, जिनके कारण उनका सिलेक्शन थोड़ा सा कम होता है। सो ये रही वीडियो। और आप लोगों को मैं बता दूं, अगर जो जॉब से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आपको जानना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो का लाइक रखे हैं हम मात्र 50। अगर जो आप 50 लाइक कर देते हैं तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। मुझे समझ में आएगा कि आप 50 लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, आप लोगों को समझ में आया कि कैसे ये प्रक्रिया है। सो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और देखते रहिए मेरे चैनल इन्फो हब को।